ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वागीसाद्यास्तु मनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सान्नः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। लंका के दरबार में हनुमान जी को के पूंछ में आग लगाने की आज्ञा रावण के द्वारा प्रदान कर दी गई है। और जिस समय मतलब भगवान हनुमान जी की पूंछ बड़ी फैला हुआ सब का कार्य हो चुका तो निबद्धा कृतवान वीरः तत्काल सदृशी मतिम कामम खलु न मे शक्त्या निबद्धस्य अपि राक्षसाः छित्त्वा पाशान् समुत्पत्य हन्याम् अहम् इमान् पुनः। निबद्धः जब हनुमान जी बांध लिए गए कृतवान वीरः तब वीर हनुमान जी ने उस समय तत्काल सदृशीम मतिम कृतवान उस समय के लिए उपयुक्त बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने कहा निबद्ध से अपिराक्षसाः, यद्यपि इन राक्षसों ने मुझे बांध लिया है
लेकिन इनके बांध लेने पर भी कामम खलु न में सकता, ये राक्षस मेरे पराक्रम को रोक नहीं सकते। छित्वा पाषाण समुत्पत्त्य, उन्होंने कहा इनके इस बांधे हुए पास को, बांधे हुए जो रस्सी आदि है, इनको इनसे मैं उछल करके हत्याम ईमान पुनः, फिर से इन सब राक्षसों को मार डालूंगा। यदि भर्तृहितार्थाय चरंतम भर्तृशासनात् निबधनन्ते दुरात्मानो न तुम्हें निष्कृति ही कृता। यदि भर्तृहितार्थाय चरंतम, यदि मैं अपने स्वामी श्री राम जी के हित के लिए, हितार्थाय हित के लिए इस लंकापुरी में विचरण कर रहा हूँ, तो विचरण करते हुए मुझको दुरात्मानो भर्तृशासनात् निबध्नन्ते, ये दुरात्मा राक्षस अपने स्वामी रावण की आज्ञा से इन सब ने मुझको बांधा है। तो कहते हैं मैं कृता, अब तक तो मैंने बहुत सारा कार्य कर लिया है, यानी वाटिका उजाड़ दी, राक्षसों को मारा, ये सब तो कर लिया है। कहे लेकिन इन लोगों ने फिर से मुझे बांधा, कहे निष्कृतिम ना तुम्हें, तो अभी इसका बदला मेरा पूरा नहीं हुआ। कहे जो बांधा है तो बदला तो मुझे लेना ही पड़ेगा। निष्कृतिम ना तुम्हें सर्वेषाम एव पर्याप्तो राक्षसानाम अहम युधे किम तु रामस्य प्रीत्यर्थम विसहिष्ये अहम ईदृशम। युद्धे, युद्ध में अहम एव, मैं ही, अकेले मैं, सर्वेषाम राक्षसानाम पर्याप्तो, क्या अगर युद्ध होगा तो इन सारे राक्षसों के लिए मैं अकेले ही पर्याप्त हूँ समाप्त करने में। लेकिन अगर ऐसा मैं करूँगा तो मेरे राम जी की प्रसन्नता नहीं होगी। किम तो रामस्य प्रीत्यर्थम, फिर भी राम जी की प्रसन्नता के लिए ईदृशम अहम विसहिष्ये, इस प्रकार जो मुझे बांधा जा रहा है, मेरी पूंछ में आग लगाई जाएगी, इन सबको मैं सहन कर लूंगा, क्योंकि मेरे राम जी की प्रसन्नता मुझसे इससे ज्यादा अच्छी है। लंकाचारयितव्या में पुनः एव भवेत इति रात्रौ नहि संत सदृष्टा ये दुर्ग कर्म विधानता। कहते हैं हनुमान जी कि लंकाचारयितव्या में पुनः एव भवेत इति, कह रावण ने आदेश दिया है कि इनकी पूंछ में आग लगा करके लंका में चारों ओर घुमाओ, है ना। तो हनुमान जी कहते हैं लंकाचारयितव्या में पुनः एव भवेत इति, कहे लंका का विचरण करना मुझे फिर से प्राप्त होगा। कहे लंका में फिर मैं विचरण करूंगा। क्यों जरूरी है लंका में पुनः विचरण करना? कहते हैं मैं तो रात में गया था, छुपा के गया था, तो रात में बढ़िया से देख नहीं पाया है। रात्रो नहीं सुदृष्टा, यह रात्रि में अच्छी प्रकार से मैं नहीं देख पाया था। क्या नहीं देख पाया? कहे दुर्ग कर्म विधानतः, इनकी दुर्ग रचना किस विधि से की गई है, इनकी रावण की दुर्ग रचना को मैं रात्रि होने के कारण अच्छे से नहीं देख पाया, तो मुझे फिर से प्राप्त हुआ है अवसर। अवश्यम एव द्रष्टव्या मया लंका निशाचये, अवश्यम एव द्रष्टव्या निशाचये। क्या रात्रि बीत जाने के बाद इस समय जो प्रातः काल की बेला है, क्या प्रातः काल की बेला से लेके मुझे जब तक घुमाएंगे, मुझे इस लंका की दुर्ग रचना को अवश्य ही देखना चाहिए। अवश्यम एव द्रष्टव्या मया लंका निशाचये कामं बध्नन्तु मे भूया पुच्छस्य उद्दीपनेन च पीडां कुर्वन्ति रक्षांसे न मे अस्ति मनसः श्रमः। कह कामं बध्नन्तु मे भूया पुच्छस्य उद्दीपनेन च, ये राक्षस जितने हैं ये भले ही मुझे बार बार बांधे,
हाँ, मेरी बढ़ती हुई पूछ को ये बड़े बार बार बांधे, पीड़ाम कुर्वन्त रक्षान से, अग्नि लगा करके दबा करके कैसे भी ये मुझे भले ही पीड़ा करें, लेकिन न मे अस्ति मन सहस्रमः, मुझे मन से कोई इसका खेद नहीं है। मुझे अगर कोई कष्ट मिलता है उस कष्ट को मैं प्रसन्नता पूर्वक सहन कर जाऊंगा, मुझे इसमें तनिक भी मन में मेरी कष्ट नहीं। ततः ते संवृताकारं सत्त्ववन्तं महाकपिं परिगृह्य यो हृष्टा राक्षसाः कपिकुञ्जरम् शंखभेरी निनादैः च घोषयन्तः स्वकर्मभिः राक्षसः क्रूरकर्माणः चारयन्ति यस्मतां पुरीम्। ततः ते क्रूरकर्माणाः राक्षसाः, इसके बाद ये जो क्रूर कर्मी निर्दयता पूर्व कांड करने वाले जो राक्षस हैं, इन्होंने संवृताकारम, जिन हनुमान जी ने अपने प्रभाव रूपी शरीर को छिपा रखा था, उनके शरीर में कितना प्रभाव कितना तेज है जिसको उन्होंने छुपा रखा था। सत्ववंतम, जो परम शक्तिशाली है। महाकपिम, जो विशाल काय बानर हैं। कपि कुंजरम, जो बानरों में श्रेष्ठ हैं। कह परिगृह्य, ऐसे हनुमान जी को कैद में बांध करके राक्षसा हृष्टा ययुः, सब राक्षसों बड़े प्रसन्न होकर के सब चल दिए। चले ही नहीं, रावण ने कहा था ना खूब दिधुमाना, तो शंख भेरी निनादैः च घोषयन्तः स्वकर्मभिः। हाँ, शंख ध्वनि हो रही है, नगाड़े बज रहे हैं, इन सब की आवाज के साथ पूरी सेना के साथ चल रहे हैं। घोषयन्तः स्वकर्मभिः, हनुमान जी कहते हैं मेरे के द्वारा किए गए कर्मों की घोषणा की जा रही थी। कहे देखो देखो, यही ले जा रहे हैं जिसने अशोक वाटिका को उजाड़ा है, इसी को ले जा रहे हैं जिसने जम्बूमाली को मारा है, हाँ इसी को ले जा रहा हूँ जिसने अक्षय कुमार को मारा है। कहे मेरे कर्मों की घोषणा करते हुए मुझे सब ले जा रहे थे। अचारयन्ति यस्मतां पुरीम, इस प्रकार से उस नगरी लंका नगरी को मैं विचरण कर रहा था। अन्वीयमानो रक्षो भी ययौ सुखम अरिंदमः, हनुमान चारयामास राक्षसानां महापुरीम्। अथ अपश्यत विमानानि विचित्राणि महाकपिः। अरिंदमः, हनुमान शत्रु दमन करने में समर्थ श्री हनुमान जी, सुखम ययौ, बड़े ही आराम से सुखपूर्वक चले जा रहे थे, सुखपूर्वक चले जा रहे थे, आनंद ले रहे थे। हाँ, पूंछ बंधी हुई है, अग्नि जल रही है, फिर भी बड़े आनंद से चले जा रहे थे। अरिंदमः सुखमययो, कैसे हैं? कह रक्षो भी अन्वीयमानो, राक्षसों का समूह उनका अनुगमन कर रहा था, राक्षसों का समूह उनके पीछे पीछे चल रहा था। हनुमान राक्षसानां महापुरीम चारयामास, ऐसे हनुमान जी राक्षसों की उस नगरी लंका नगरी को विचरण कर रहे थे। और विचरण करते करते महाकपि अपश्यत विमानानि विचित्राणि, विमान कहते हैं ऊंचे ऊंचे सतमल्ले सततल्ले महलों को, 7 तल्ले 8 तल्ले महलों को विमान कहते हैं। तो कहते हैं ये विशाल काय वानर से हनुमान जी ने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महल देखते हुए चले जा रहे थे। और क्या देखा? संवृतान भूमि भागाश्च सुविभक्तान चत्वरान रथ्याः च गृह संवादा कपिः श्रृंगाटकानि च तथा रथ्य उपरथ्याः च तथैव च गृहान्तरान्
संवृतान भूमि भागांचा, उन्होंने उस भूमि को भाग को देखा, उस भूमि के स्थल को देखा जहां भूमि ही दिखाई नहीं पड़ रही थी, अर्थात वहां पर बहुत सारे महल बने हुए थे, भूमि के पृथ्वी के दर्शन नहीं हो रहे थे, इतने महल बने थे। सुविभक्तान चत्वरान, चत्वर माने चबूतरा, अलग अलग बने हुए सुंदर सुंदर चबूतरे दिखाई पड़ रहे थे। सुविभक्तान चत्वरान रथ्याः च, सड़कें दिखाई पड़ी, गृह संबाधा, जिसके दोनों ओर बहुत सटे सटे मकान बने हुए, बड़े सघन मकान बने हुए। रथ्याः गृह संबाधा कपिः श्रृंगाटकानि च, श्रृंगारात की जो बाजारें थी, छोटी छोटी बाजारें भी लगी हुई, हनुमान जी ने देखा। तथा रथ्योपरथ्याः तथैव च गृहांतरान्, कहते हैं बड़ी सड़कें देखी, उनसे निकली हुई छोटी छोटी गलियां देखी और उनमें घर देखे, और घर भी देख करके कहे हनुमान जी जा रहे थे, बड़ी उनकी पैनी नजर थी। कहे गृहांतरान, घर के अंदर क्या हो रहा है वो भी उन्होंने देखा, गृहांतरान है ना। इस प्रकार जा रहे थे और क्या देखा, कहे चत्वरेषु चतुष्केषु राजमार्गे तथैव च घोषयन्ति कपिं सर्वे चारयति एव राक्षसाः। चत्वरेषु, बड़े बड़े सजे हुए चौराहों को देखा। चतुष्केषु, चतुष्क कहते हैं उसको, चार खंभों पर बना हुआ कोई मंडप, चार खंभों पर बना हुआ मंडप, जैसे इधर बना हुआ है ना, इधर बना हुआ, उधर भी बना है, चार खंभे पर बने हुए मंडपों को देखा। राजमार्गे तथैव च, कई राजमार्ग देखा, जिस राजमार्ग से उनको घुमाया गया हनुमान जी को, उन राजमार्गों को भी देखा। कहे जाते जाते राक्षसा सर्वे घोषयन्ति कपिम चारयु, ये सारे राक्षस सब घोषणा करते जा रहे थे कि देख लो देख लो। पहले ऊपर तो बता ही दिया क्या कह दिया, अब क्या कहते हैं, चारयति, कहते हैं शत्रु का गुप्तचर है, ये शत्रु का जासूस ले जा रहा हूं, देख लो सब लोग। चारयु कपिम चारयु, हनुमान जी को जासूस का के समान घोषणा करते हुए सब ले जा रहे थे। जिस जिस रास्ते से जा रहे थे उन रास्ते में क्या हो रहा था देखिए। स्त्री बाल वृद्धा निर्जगमु तत्र तत्र कुतूहलात् तम प्रदीपित लांगूलम हनुमंतम दृदिक्षवः। आ जाइए ऊपर, आ जाइए पीछे की तरफ। तम प्रदीपित लांगूलम हनुमंतम दृदिक्षवः, लांगूलम पूछम, प्रदीप्तम ज्वलनम हनुमंतम, हनुमान जी की तेज ज्वालाओं से जलती हुई पूंछ को देखने की इच्छा से, दृदिक्षवा, दृदिक्षवा यानी देखने की अभिलाषा से कौन निकला। कहीं स्त्री बाल वृद्धा निर्जगमुह तत्र तत्र कुलु कुतूहलात्, जहां तहां, जहां से हनुमान जी जा रहे हैं वहां भी सारे राक्षसों की स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध, बूढ़े सब निकल के सड़क पे आ रहे हैं, सब हनुमान जी की जलती हुई पूंछ को और हनुमान जी को देखने की इच्छा से आ रहे हैं। दीप्यमाने ततः तस्य लांगूलाग्रे हनुमतः राक्षस्याता विरूपाक्षा संसुः देव्याः तत अप्रियम्। हनुमतः लांगूलाग्रे दीप्यमाने, उन हनुमान जी के पुच्छ में, पूंछ में अग्नि से प्रज्वलित देख करके विरूपाक्षाः ताः राक्षस्या, विकराल नेत्रों वाली हुए राक्षसियां जो सीता जी की रक्षा में थीं, वे सब गईं। देव्याः तत अप्रियम संसुः, देवी महारानी सीता को इस अप्रिय समाचार को
इन सब राक्षसियों ने सीता जी से बताया। कैसे बताया? कहते हैं यह तो या कृत संवादः सीते ताम्र मुखः कपिः लांगूलेन प्रदीप्तेन सायेस परिणीयते। कहती हैं सब राक्षसियां, सीते ताम्र मुखः कपिः, हे जनक जननी, एक जनक नंदिनी सीता जी, ताम्र मुखः कपिः, लाल मुख वाला जो बंदर आया था आपके पास, कहे ताम्र मुखः कपिः। सीता जी कहती है कौन? वो बता रही हैं, यह त्वया कृत संवादः, जिस बानर ने आपसे वार्तालाप किया था, जो बानर आपसे बातचीत कर रहा था, कहे उस लाल मुख वाले बानर के लांगूलेन प्रदीप्तेन, उसकी पूंछ में आग लगा दी गई है। असयेस परिणीयते, और पूरी लंका में उसको घुमाया जा रहा है। श्रुत्वा तद वचनम क्रूरम आत्मा अपहरणोपमम वैदेही शोक संतप्ता हुतासनम उपागमत। कहते तद वचनम श्रुत्वा, राक्षसी के द्वारा कही गई इस बात को सुन करके, क्रूर वचन को सुन करके, क्रूरम आत्म अपहरणोपमम, कहती है मेरा स्वयं का सीता जी का जब अपहरण हुआ था तब उन्हें जितना कष्ट हुआ था, अपने अपहरण के बराबर का कष्ट शोक संतप्ता वैदेही, इस प्रकार से शोक संतप्त होकर के विदेह नंदिनी सीता हुतासनम उपागमत, हुतासनम अग्निम उपागमत, उपासनार्थाय उपासनाय उपागमत, अग्निदेव के पास उपासना करने के लिए अग्निदेव के पास सीता जी बैठ गई। कहती हैं मंगलाभिमुखी तस्य सा तत आसीत महाकपेह उपतस्थे विशालाक्षी प्रयता हव्यवाहनम। सा विशालाक्षी, वो बड़े बड़े नेत्रों वाली सीता जी, प्रयता जो शुद्ध अंतःकरण वाली हैं, महाकपेह मंगलाभिमुखी, विशाल काय बानर हनुमान जी की मंगल की आशा रख करके, उनके कल्याण की भावना से हव्यवाहनम उपतस्थे, अग्निदेव के समान आसन लगाकर बैठ गई। अग्निदेव के सामने आसन लगाकर बैठ गई। अग्निदेव जी से कहा यद अस्ति पति शुश्रूषा यद अस्ति चरितम तपः यदि वा तु एक पत्नी त्वं सीता भव हनुमतः। कहते हैं अग्निदेव, यदि मैंने अपने तन मन से अपने पद की सेवा की हो, यद अस्ति चरितम तपः, आज तक अपने जीवन में मैंने अगर कोई तपस्या की हो, यदि वा तु एक पत्नी त्वं, और यदि मैंने अपने पातिव्रत व्रत का पूर्ण पालन किया हो, तो हे अग्निदेव हनुमतः शीतो भव, हनुमान जी के लिए आप शीतल बन जाओ, आप ठंडे हो जाओ। हनुमतो शीतो भव। आगे भी कहती हैं यत किंचित अनुक्रोशः तस्य मयि अस्ति धीमतः यदि वा भाग्य से सो में शीतो भव हनुमतः। यत किंचित अनुक्रोशः तस्य धीमतः में, परम बुद्धिमान राम जी की अगर मेरे प्रति तनिक भी दया हो, परम बुद्धिमान राम जी की अगर मेरे प्रति थोड़ी भी दया भावना हो, या भाग्य से सोमा में वा यदि मेरे भाग्योदय का कोई भी कार्य, कोई भी अंश अगर शेष हो, तो हे अग्निदेव शीतो भव हनुमतः, हनुमान जी के लिए आप शीतल बन जाएं।
यदि माम वृत्त संपन्नाम तत्समागम लालसाम सा बिजानी नाति धर्मात्मा सीतो भव हनुमतः। कहते यदि माम वृत्त संपन्नाम, यदि मैं चारित्रिक रूप से संतुष्ट हूँ, चरित्र से संपन्न हूँ, तत्समागम लालसाम, कहती मेरा चरित्र अक्षुण्ण है और मेरी इच्छा राम जी से मिलने की है। इस बात को यदि विजानाति धर्मात्मा, यदि धर्मात्मा राम जी को भी इस बात का जानकारी है, अगर वो जानते हैं, तो हनुमतः सीतो भव, तो हे अग्निदेव हनुमान जी के लिए आप शीतल बन जाइए। यदि माम तारयेत आर्जः सुग्रीवः सत्य संगरः अस्मात् दुःखाम्बु संरोधात् सीतो भव हनुमतः। कहते यदि आर्जः सत्य संगरः सुग्रीवः, परम श्रेष्ठ सत्यनिष्ठ वानरराज सुग्रीव अस्मात् दुखाम्बु संरोधात्, मुझको अगर इस दुख रूपी समुद्र से इसको तारयेत, यदि मुझको उतारने की, उद्धार करने की अगर सुग्रीव इच्छा रखते हैं, तो हनुमतः सीतो भव, तो हे अग्निदेव आप हनुमान जी के लिए शीतल हो जाइए। ततः इतनी जब विनय किया, इतनी स्तुति किया अग्निदेव की, कहते हैं ततः तीक्ष्णार्चि अव्यग्रह प्रदक्षिण शिखो अनलः जज्ज्वाल मृग सावाक्ष्या संसन्नयु शुभम कपेह। मृग सावाक्ष्याः, मृग नैनी सीता जी के ऐसी स्तुति करने पर तीक्ष्णार्चि, बड़ी तीखी ज्वाला वाली हो अग्नि, अव्यग्रह वो शांत पड़ गई, अग्नि की ज्वाला शांत हुई। प्रदक्षिण शिखो अनिलः, प्रदक्षिण माने बड़ी मंगलकारी, वो अग्नि की जो ज्वाला है बड़ी मंगलकारी बन गई। कहते हैं जज्ज्वाल मंगलमय रूप लेकर के वो फिर भी प्रज्वलित हो रही थी। कपेह सुगम संसन्नयो, हनुमान जी के लिए यह मंगल सूचक घटना हुई, हनुमान जी के लिए परम मंगलमय ये घटना वहाँ पर घटित हुई। हनुमत जन कह चैव पुच्छानल युतो अनिलः बबौ स्वास्थ्य करो देव्यः प्रालेय अनिल शीतलः। हनुमत जन कहा, हनुमान जी के उत्पन्न करने वाले हनुमान जी के पिता श्री पवन देव, पुच्छा अनल युतो अनिलः, कहते हैं जिन हनुमान जी के पूछ में अग्नि से युक्त देख करके ये पवन देव प्रालेय अनिल शीतलः बबौ, बर्फीली हवा, प्रालेय यानी बर्फीली, बर्फीली एकदम शीतल हवा बहने लगी। देव्याः स्वास्थ्य करो, हनुमान जी को शीतलता प्रदान करेगी यह वायु, और देवी महारानी सीता को भी स्वास्थ्यप्रद होगी, क्योंकि आग की लपट तो वहाँ भी पहुँच रही है। क्या महारानी सीता के लिए भी शीतल वायु से उन्होंने सेवन किया है। दह्यमाने चलांगूले चिंतया मास वानरः, कहे इतनी प्रज्वलित अग्नि थी कि उसको देख करके कि मुझे तो अब जल जाना चाहिए। कहे वानरः चिंतया मास, हनुमान जी ने विचार किया कि प्रदीप्तो अग्नि अयम कस्मात् न माम दहति सर्वतः, कहे इस प्रकार की प्रज्वलित अग्नि ये किस कारण से मुझे पूरी तरह जला नहीं पा रही है। न माम दहति सर्वतः, किस कारण से, कस्मात् न दहति माम सर्वतः। दृश्यते च महाज्वाला करोतु न च मेरुजम् शिशिरस्य यो संपातो
लांगूलाग्रे प्रतिष्ठिता दृश्यते महाज्वालः। जो अग्नि लगाई गई इसकी ज्वालाएं लंबी लंबी ऊंची ऊंची तो ज्वालाएं दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन करोति च नामेरुजम, ये मुझे तापित नहीं कर रही है, ये ज्वालाएं मुझे तापित नहीं कर रही है। कहते हैं लांगूलाग्रे शिशिरस्यो प्रतिष्ठिता संपातो, कि मेरे पूंछ के अग्रभाग में जहां अग्नि लगाई गई है वहां ऐसा लग रहा है कि बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ है। ये पवन देव का प्रभाव था। अथवा तत इदं व्यक्तम यद दृष्टम प्लवता मया राम प्रभावात आश्चर्यम पर्वतः सरिताम पतौ। कहते हैं दृष्टम प्लवता मया राम प्रभावात, कहते हैं हो न हो इसमें मेरे राम जी का कोई प्रभाव होगा। राम जी के प्रभाव से ही ये अग्नि मुझे जला नहीं रही है, मुझे शीतलता का अनुभव हो रहा है, राम जी की कृपा होगी। राम प्रभावात आश्चर्य, राम जी का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक है, इसको तो मैंने देखा है। कहाँ देखा? कहे प्लवता मया दृष्टम यत, जिस समय मैं उड़ान भरने लगा समुद्र से, समुद्र के ऊपर लंका के लिए, कहे पर्वतः सरिताम पतौ, तो समुद्र की सहायता से वो मैनाक पर्वत भगवान की कृपा से मेरे आज विश्राम के लिए ऊपर आ गया। तो भगवान के प्रभाव का तो मैंने स्पष्ट रूप से देखा है, निश्चित है मेरे राम का ही प्रभाव। यदि तावत समुद्रस्य मैनाकस्य च धीमतः रामार्थं संभ्रमातादृक किम अग्निम न करिष्यते। यदि तावत, तावत यानी जिस समय मैं समुद्र को पार करने के लिए उछला था, तावत समुद्रस्य मैनाकस्य धीमतः, इन समुद्र ने और परम बुद्धिमान इस मैनाक पर्वत ने रामार्थः, राम जी का कार्य पूर्ण करने के लिए संभ्रमः, इतनी उतावली से दोनों ऊपर निकले थे। समुद्र के कहने पर मैनाक पर्वत इतनी उत्कंठा से ऊपर उतरा था। किम अग्निम न करिष्यति, क्या इस अग्नि का समन वे मेरे भगवान नहीं करेंगे? अर्थात निश्चित इस अग्नि का समन, अग्नि को शांत भाव से जलने का प्रभाव मेरे राम जी का है। या कहते हैं दूसरा कारण भी हो सकता है। दूसरा कारण क्या है कि सीताया आनृशंसेन तेजसा राघवस्य च पितु च मम सख्येन न माम दहति पावकः, माम पावकः ना दहते, मुझे अग्नि नहीं जला रही है। इसके पीछे तीन कारण हैं। सीताया आदर्शेन, कह सीता जी का दयापूर्ण व्यवहार, तेजसा राघवस्य, मेरे रघुनंदन राम जी का तेज, अपितु च मम सख्येन, मेरे पिता पवन देव और अग्निदेव की मित्रता। भूयः स चिन्तयामास मुहूर्तं कपिकुञ्जरः, कथम अस्मत् विधस्य बंधनम राक्षसागमय, प्रतिक्रिया अस्य युक्ता स्यात् सति मह्यं पराक्रमे। भूयः सा कपिकुञ्जरः, फिर से वानर श्रेष्ठ हनुमान जी मुहूर्तम चिंतयामास, 2 घड़ी तक विचार करते रहे कि कथम राक्षसमाधमयी, कथम राक्षसाधमयः असमत विधस्य बंधनम। कहते हैं ये जो नीच राक्षस हैं, अधम राक्षस, मेरे समान भगवान के दूत को कैसे बांध सकते हैं? क्या ये नीच राक्षस मुझको बांधने में समर्थ है? क्या कोई बात नहीं, मह्यम पराक्रमे सति
प्रतिकार प्रतिक्रिया युक्ता स्यात्। कहे मुझे अपने पराक्रम में स्थित होकर के इनके इस बांधने और पूछ को जलाने की प्रतिक्रिया करनी चाहिए, प्रतिक्रिया करनी चाहिए। वहां कहा था ना, बदला लेना चाहिए, प्रतिक्रिया करनी चाहिए। ततः ऐसा विचार करके, ततः छित्त्वा तान पाशान वेगवान वै महाकपे उत्पपात यथ वेगेन ननाद चा महाकपे। विशाल का हनुमान जी उन पासों को, जो रखे हुए रस्सियों को, बंधुओं को ढीला करके परम वेगशाली हनुमान जी बेगेन उसको बड़े वेग से ऊपर की ओर उछले। ननाद चा महाकपिहि, हनुमान जी ने ऊपर उछल करके ऊपर जाके गर्जना किया। अभी बंधे हुए हनुमान जी, बंधन तोड़ा नहीं, हाँ बंधे हुए हनुमान जी ऊपर गए। ऊपर जाके उन्होंने गर्जना किया और पुरद्वारम ततः श्रीमान शैल श्रृंगमयो उन्नतम विभक्त रक्षा संवादम आससाद अनिलात्मजः। अनिलात्मजः पवनात्मजः, पवन पुत्र हनुमान जी, श्रीमान सर्वशोभा संपन्न हनुमान जी, शैल श्रृंगमयो उन्नतम पुरद्वारम, पर्वत श्रृंग के समान ऊंचे उस राजद्वार पर चढ़ गए। विभक्त रक्षा संवादम आससाद, जहां पर राक्षसों का कोई पहुंच नहीं थी, उतने ऊपर राक्षस कैसे पहुंचते? कहीं जहाँ राक्षसों की कोई पहुंच नहीं थी, राक्षसों से दूर राजद्वार पर राजा के खड़े हो गए। सा भूत्वा शैल संकासः क्षणेन पुनः आत्मवान, पुनः आत्मवान शैल संकासा क्षणेन भूत्वा, एक ही क्षण में आत्मज्ञानी हनुमान जी आप कहे बिल्कुल पर्वताकार बन गए। शैल संकासा पर्वताकार बन गए। उसके बाद दूसरे ही क्षण रस्वताम परमाम प्राप्तो, एकदम छोटे हो गए। दूसरे ही क्षण एकदम छोटे हो गए। रस्वताम परमाम प्राप्तो, तुरंत छोटे बन गए। क्यों छोटे बने? बंधनानि अवसातयत, जितने बंधन थे सब ढीले पड़ गए, सब निकल गए बंधन। जैसे ही निकले विमुक्तः च, अब वो बंधन से आजाद हो गए। विमुक्तः च अभवात श्रीमान पुनः पर्वत सन्निभा, अब बंधन टूटते ही पुनः हनुमान जी पर्वताकार हो गए। कहे पुनः पर्वत सन्निभा वीक्षमाण दृश्य परिघम तोरणम आश्रितम, और उसी राजद्वार का आश्रय लेकर के एक बहुत बड़ा परिघ रखा था, यंत्र होता है मारने का। कहे उस परिघ को उन्होंने देखा। सातम गृह महाबाहु, विशाल भुजा वाले हनुमान जी ने उसको उठाया, उस परिघ को उठाया। वो कैसा था? कहे काल आयस परिष्कृतम, काले लोहे से ढका हुआ था, मढ़ा हुआ था। हाँ, रक्षण तात पुनः सर्वान सुदयामास मारुति, जितने राक्षस उनकी रक्षा में आए थे, हाथ जलाते हुए उनको घुमाने के लिए, उन सारे राक्षसों को उसी परिघ से सबको मार गिराया, सबको मार दिया जितने राक्षस आए थे उनकी रक्षा में। सतान निहत्वा रणचंड विक्रम समीक्षमाणः पुनः एव लंकाम प्रदीप्त लांगोल कृतार्चिमाली प्रकाशिता आदित्य इवार्चिमाली। उसको बहुत बढ़िया है, पढ़ने नहीं आया मुझको। सतान निहत्वा रणचंड विक्रम समीक्षमाणः पुनः एव लंकाम प्रदीप्त लांगोल कृतार्चिमाली प्रकाशितादित्य इवार्चिमाली। ऐसा श्लोक है। तान निहत्वा, तान राक्षसान निहत्वा, इन राक्षसों को मार करके रणचंड विक्रम, युद्ध में प्रचंड पराक्रम जिनका दिखाई पड़ रहा है, ऐसे हनुमान जी ने पुनः एव लंकाम समीक्षमाणा, फिर से पूरी लंका को अच्छी तरीके से देखा। और कौन देख रहा है?
कहे हनुमान जी देख रहे हैं। हनुमान जी कैसे हैं? कहे प्रदीप्त लांगूल कृतार्चिमाली, जिनकी पूंछ में जल रही है ज्वाला, ऐसी ऐसी विभिन्न ज्वालाएं निकल रही हैं, जो उन ज्वालाओं के कारण हनुमान जी कैसे लग रहे हैं कि अर्चिमाली आदित्यो प्रकाशिता, सहस्त्र किरणधारी भगवान सूर्य के समान हनुमान जी प्रकाशित हो रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वीक्षमाणः ततो लंकाम कपिः कृत मनोरथा, वर्धमान समुत्साह कार्य शेषम अचिंतयत। कहे कपिः कृत मनोरथः, वानर हनुमान जी जिनका मनोरथ भगवान जगदम्बा सीता जी की खोज थी, कहें उसी खोज रूपी अन्वेषण रूपी कार्य जिनका पूरा हो गया था, इसीलिए कपिः कृत मनोरथा। ऐसे वानर हनुमान जी जिनका मनोरथ पूर्ण हो चुका था, लेकिन वर्धमान समुत्साह, जिनका उत्साह निरंतर बढ़ता जा रहा था, तो वीक्षमाणः ततो लंका, ऐसी स्थिति में पूरी लंका को देखते हुए उन्होंने कहा एक काम बाकी है, कार्य शेषम अचिंतयत। उनके मनोभिलषित जो एक कार्य उनका शेष था, उस कार्य के बारे में विचार किया। कार्य शेषम अचिंतयत, कैसी चिंता की, कैसा विचार किया? विचार भी लिखा है। कहे किमुन खलु अवशिष्टम में कर्तव्यम इह सांप्रतम, सांप्रतम अधुना इदानी। कहे इस समय ऐसी स्थिति आ गई है कि किमुन अवशिष्टम कर्तव्यम खलु, क्या निश्चित रूप से जो मेरा बचा हुआ कार्य है वो इस समय हम क्यों न कर लें। ऐसा हनुमान जी ने विचार किया। कहे कि ऐसा जो मैं कार्य करूंगा उस कार्य का परिणाम क्या होगा। यत एसाम रक्षसाम भूयः संताप जननम भवेत। कहे पुनः इन राक्षस समुदाय को कष्ट में डालने का कार्य होगा, इनके लिए संताप उत्पन्न करने वाला कार्य होगा, इसलिए मुझे जरूर करना चाहिए। ऐसा हनुमान जी ने विचार किया। वनम तावत प्रमथितम प्रकृष्टा राक्षसा हता, बलैक देशा क्षपिता शेषम दुर्ग विनाशनम। कहते हैं वनम तावत प्रमथितम, अशोक वाटिका मैंने उजाड़ डाली, प्रकृष्टा राक्षसा हता, बड़े बड़े बलवान राक्षसों को मैंने मार गिराया, बलैक देशा क्षपिता, पूरी सेना का एक अंश मैंने नष्ट कर दिया है। शेषम बचा क्या? कहते हैं दुर्ग विनाशनम, इस किला रूपी लंका का विनाश ही बाकी रह गया है। शेषम दुर्ग विनाशनम, और कहते हैं जब इसका नाश हो जाएगा तो कहते दुर्गे विनाशिते कर्म भवेत सुख परिश्रमम। कहे इस किला रूपी दुर्ग के, इस लंका के विनाश हो जाने पर ही परिश्रमम सुखम भवेत, मैंने जो वहां से लेकर के समुद्र तक दुख उठाया है आने में, समुद्र को पार करने में जो परिश्रम हुआ है, लंका में विचरण करने में जो परिश्रम हुआ है, इन सब परिश्रम का परिणाम सुखदायी हो जाएगा। कहें परिश्रमम सुखम भवेत, मेरा जो परिश्रम है वो सुखदायी हो जाएगा। अल्प यत्नेन कार्ये अस्मिन् मम स्यात् सफलः श्रमः। कहते हैं अब इस कार्य को संपन्न करने में ज्यादा प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। माँ शारदा की कृपा से अग्नि जल रही है, शरीर मेरा बड़ा छोटा कोटने की शक्ति मेरे पास है। कहें अल्प यत्नेन कार्ये अस्मिन्, इस कार्य में मुझे थोड़ा ही प्रयत्न करना है, थोड़े ही प्रयत्न से श्रमः सफलः स्यात्, मेरा सारा श्रम सफल हो जाएगा, तो इस थोड़ा प्रयत्न और कर लेना चाहिए। ऐसा हनुमान जी कहते हैं। यो ही अयम मम लांगूले दीप्यते हव्यवाहनः, हव्यवाहन अग्नि, हवि का वाहन करने वाले, जो आप
आहुति डालते हैं, उसमें जो हरी निकलती है उस हरी को ऊपर तक विभिन्न विभिन्न देवताओं को, इष्ट देवताओं को पहुंचाने वाले अग्निदेव हैं। तो कहते हैं हव्यवाहन अस्य संतर्पणम न्याय्यम कर्तुम एभि गृहोत्तमैः। कहते हैं एक कार्य और हो जाएगा, यो हि अयम ममलांगूले हव्यवाहना दीप्यते। जो ये भगवान अग्नि मेरे पुच्छ पर विराजमान है, मेरे पुच्छ पर जलती हुई जो अग्निदेव विराजमान है, कहें इनकी भी तो तृप्ति जरूरी है। इनको जब आहुति मिलेगी तो इनकी तृप्ति होगी। तो इनको आहुति क्या मिलेगी? कहें अस्य संतर्पणम न्याय्यम। इनको तृप्त करना न्यायोचित है, इन अग्निदेव को तृप्त करना न्यायोचित है। तो इनको आहुति के रूप में एभि गृहोत्तमैः कर्तुः। इस लंका के जो श्रेष्ठ गृह हैं, घर हैं, भवन हैं, इस लंका के भवनों को मैं इनकी आहुति के रूप में प्रदान कर देता हूँ। मेरे अग्निदेव भी तृप्त हो जाएंगे, है ना। ततः प्रदीप्त लांगूलः सा विद्युत युतो यदः भवनाग्रे सुलंकाया विचचार महाकपिः। सा प्रदीप्त लांगूलः, जलती हुई पूंछ से वे हनुमान जी कैसे दिखाई पड़े? कहे तो यदः स विद्युत यु, जैसे कोई बादल हो तो बिजली शोभायमान हो। कहे भवनाग्रे सुलंकाया विचचार महाकपिः। विशाल काय वानर हनुमान जी ऊंचे ऊंचे महलों के ऊपर विचरण करने लगे। भवनाग्रे सुलंकाया विचचार, विचरण कर रहे हैं, भवनों के ऊपर, महलों के ऊपर विचरण कर रहे हैं, लंका के महलों के ऊपर। कहाँ कहाँ जा रहे हैं? कहें गृहात गृहम राक्षसानाम उद्यानानि च वानरा। एक घर से दूसरे घर पर, दूसरे घर से घरों के बीच में लगे हुए, पीछे लगे हुए उद्यानों को भी कहे वीक्षमाणो असंत्रस्ता प्रसादान चचार सह। कहे जहां जहां दिखाई पड़ रहा है निर्भीक होकर के, बिना डरे हुए, असंत्रस्ता, बिना डरे हुए, प्रसादान, ऊंचे ऊंचे महलों पर विचरण करने लगे। इसी बीच अवप्लुप्त महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनम अग्निम तत्र विनिक्षेप्य श्वसनेन समो बलि। श्वसनेन समो बलि, श्वसनेन वायुना, पवन देव के समान बलवान, महावेगा, महावेगवान हनुमान जी अवप्लुप्त, उछल करके प्रहस्तस्य निवेशनम, राक्षस प्रहस्त के घर पर पहुंच गए, उसके महल में पहुंचे। अग्निम तत्र विनिक्षेप्य, वहां उसके घर में आग लगा दी। आग लगाने के बाद कहे ततो अन्यत पुप्लुवे बेस्म महापार्श्वस्य वीर्यवान। इसके बाद परम पराक्रमी हनुमान जी उछल करके महापार्श्व नामक राक्षस के महल पर पहुंचे। मुमोच हनुमान अग्निम, वहां भी जाकर के महापार्श्व के घर में भी आग लगा दी। कालानल शिखोपमम, उसके घर में बड़ी सामग्रियां थी, है ना। तो अग्नि कैसे जली? कहे काल अनल, प्रलयाग्नि के समान, प्रलयाग्नि के समान वहां आगे अग्नि की ज्वाला उठने लगी। महापार्श्व के घर से आगे चले, कहे वज्रदंश तथा पुप्लुवे महाकपि। श्रेष्ठ वानर हनुमान जी कहे वज्रदंश नामक राक्षस के घर पर उछलकर पहुंच गए। और वज्रदंश के घर से सुकस्य चा महातेजा सारणस्य चा धीमता। महान तेजस्वी हनुमान जी सुख और बुद्धिमान सारण, सुख सारण के घर को जलाया। अब उसके बाद चलते हैं तो एक बढ़िया भवन आया। कहे तथा च इंद्रजितो बेस्म ददाह हरियोतपः। वानर उत्पत्ति हनुमान जी ने इसके बाद मेघनाथ के घर को जलाया। उसके बाद जम्बुमाले सुमाले ददा भवनम तथा, जम्बुमाली और सुमाली के भवन को जलाया। कहते हैं वाल्मीकि जी कितनों का नाम लेंगे, इकट्ठे ही ले लेते हैं, इकट्ठे कुछ नाम ले लिया, देख लीजिए।
रश्मिकेतोः भवनं सूर्यशत्रोः तथैव च ह्रस्वकर्णस्य द्रंस्तस्य रोमसस्य च राक्षसः। कहे रश्मिकेतु नामक राक्षस था, सूर्य शत्रु था, ह्रस्वकर्ण था, द्रंस था, रोमस, इन राक्षसों के घरों को जलाया। उसके बाद आगे चलते हैं। युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य रक्षसा विद्युज्जिम्बस्य घोरस्य हस्तिमुखस्य च करालस्य विशालस्य शोणिताक्षस्य च एवहि। युद्धोन्मत्त, युद्धोन्मत्त के नाम से नहीं है, वो उसका नाम है रणोन्मत्त। रणोन्मत्त है, मत्त है, ध्वजग्रीव है, विद्युज्जिम है, घोर है, हस्तिमुख है, कराल नाम का राक्षस है, विशाल है, शोणिताक्ष है। इन सारे राक्षसों के भवनों को जला दिया। उसके बाद फिर पहुंचे आगे। कहाँ पहुंचे? कुंभकर्णस्य भवनम मकराक्षस्य च एवहि। मकराक्ष जानते हैं ना, बड़ा ही शक्तिशाली है, खर का लड़का है, खर का लड़का है। खर नामक राजा जो सेनापति था वहां जनस्थान में, उसका ये लड़का है खरदूषण। और जो आप कह रहे हैं कि कुंभकर्ण का लड़का, उनके नाम है कुंभ निकुंभ, उनका भी नाम आ रहा है। कुंभकर्णस्य भवनम मकराक्षस्य च एवहि नरांतकस्य कुंभस्य निकुंभस्य दुरात्मनः। है ना? नरांतक का, कुंभ का, निकुंभ का, यज्ञ शत्रु भवनम ब्रह्म शत्रु तथैव च। यज्ञ शत्रु नाम के राक्षस को ब्रह्म शत्रु नाम के राक्षस का भवन जला दिया। आगे कहाँ चले? कैसे, क्या बताया था आपने? एक विभीषण का गृह नाही, सारा जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। एक विभीषण जी का घर नहीं जलाया, है ना? वर्जयित्वा महातेजा विभीषण गृहं प्रति, वर्जयित्वा महातेजा विभीषण गृहं प्रति क्रममाणः क्रमेणैव ददाहरि पुंगवः। चाहे महान तेजस्वी हनुमान जी ने विभीषण का गृह छोड़ करके विभीषण का भवन उन्होंने बचा दिया, और क्रम से चलते हुए, एक दूसरे पर उछलते कूदते हुए हरिपुंगवा बानर से हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया, है ना? विभीषण का घर क्यों नहीं जला? परसों आप लोग थे नहीं, कुछ लोग नहीं थे, कुछ लोग थे। दुबे जी ने बताया था क्यों नहीं लिखा। कहे उनके चारों तरफ एक बात लिखी थी, नहीं, जो परसों आपने भजन गाया था वो हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। विभीषण का घर इसलिए नहीं जला कि उनकी पूरी दीवारों पर हरिओम तत्सत लिखा हुआ। परसों इन्होंने गाया, बड़ा अच्छा लगा था। आगे चलते हैं। कहते हैं तेषु तेषु महार्हेषु भवनेषु महायशा गृहेषु रिद्धिमताम रिद्धिम ददाह कपिकुंजरः। इस प्रकार बहुमूल्य बड़े बड़े भवन उन महायशस्वी हनुमान जी ने, कपिकुंजरः बानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने गृहेषु रिद्धिमताम संपत्तियों से घरे हुए भवनों को भी जला दिया। रिद्धिम च, और उन भवनों में रखी हुई संपत्तियों का भी विनाश कर दिया, सब जल गया। सर्वेषाम समतिक्रम्य, एक घर बाकी है, एक घर बाकी है, वहां भी चलना है। सर्वेषाम समतिक्रम्य राक्षसेन्द्रस्य वीर्यवान आससाद अथ लक्ष्मीवान रावणस्य निवेशनम। वीरजवान लक्ष्मीवान हनुमान, परम पराक्रमी परम शोभा संपन्न हनुमान जी, सर्वेषाम समतिक्रम्य, कहे सारे भवनों को लांघते हुए
सारे इन विशाल विशाल भवनों को लांघते हुए कहें राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशनम आससाद। राक्षस राज रावण के राजमहल पर पहुंच गए। क्या देखा? कहे ततः तस्मिन् गृहे मुख्य नाना रत्न विभूषित। वहाँ जो मुख्य द्वार था, मुख्य भवन था, अनेक प्रकार की रत्न जटित वहाँ महल थे। मेरु मंदर संकासो, सुमेर पर्वत के समान ऊंचा महल था। नाना मंगल शोभित, अनेक प्रकार के मंगल उत्सव वहाँ जगह जगह उसके भवन में हो रहे थे। प्रदीप्तम अग्निम उत्सृज्य लांगूलाग्रे प्रतिष्ठितम। कहते हैं पूंछ के अग्रभाग में जो अग्नि इन राक्षसों ने जलाई थी, उस अग्नि को उस रावण के भवन पर लगा दिया, जला दिया। प्रदीप्तम अग्निम उत्सृज्य लांगूलाग्रे प्रतिष्ठितम। इसके बाद ननाद हनुमान वीरो युगांत जलदो यथा, युगांत जलदो यथा। प्रलय काल के बादल सांवर्तक मेघ के समान हनुमान जी ने चढ़कर बड़ी जोर से गर्जना की। सांवर्तक मेघ के समान हनुमान जी ने गर्जना की। कह सुसनेन च संयोगात अतिवेगो महाबला, कालाग्नियोज्ज्वाल प्रावर्धत हुतासनः। जितनी लंका में आग लगाई है, कह सुसनेन संयोगात, वायु के संयोग से, वायु का सहारा पाकर के महाबल, महान बलशाली रूप में अग्नि, महा अति वेगो, अत्यंत वेग से आप प्रलयाग्नि के समान कहे यह अग्नि बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उसकी ज्वालाएं बढ़ती जा रही हैं। प्रदीप्तम अग्निम पवनः तेषु भीष्म सुचारयन्, तानि कांचन जालानि मुक्ता मणिमयानि च, भवनानि प्रसीरयन्त रत्नवन्ति महानि च, तानि भग्न विमानानि निपेतुः वसुधातले। कह प्रदीप्तम अग्निम पवनः, जो अग्नि जल रही थी वो वायु का आश्रय पा करके भीष्म सुचारयन्, विभिन्न महलों में अपने आप फैलती जा रही थी ये अग्नि। जब फैल रही थी तो वहाँ पर सोने की बनी हुई खिड़कियाँ, मुक्ता मणिमयानि च, जिसमें मुक्ता और मणियाँ, मोती और मणि जहाँ जटित थी। भवनानि व्यसीरयन्त रत्नवन्ति महान्ति च, बड़े बड़े रत्नों से बनी हुए भवन, ऊंचे ऊंचे भवन अग्नि के प्रकोप से सब फट फट कर गिर रहे थे, सब नीचे गिर रहे थे। तानि भग्न विमानानि, उन विमान पूर्व की विमान की तरह दिखाई पड़ने वाले सब तल्ले अष्टल्ले महल जितने थे वो सब टूट टूट कर निपेतुः वसुधा तले, सब पृथ्वी पर गिर रहे थे। कैसे गिर रहे थे? कहे भवनानयो सिद्धानाम अंबरात पुण्य संचय। जैसे कोई सिद्ध स्वर्ग में रहता है और उस सिद्ध का पुण्य समाप्त हो जाए, सिद्ध्यानाम पुण्य क्षय अंबरात भवनानियो। पुण्य नष्ट हो जाने पर जिस प्रकार सिद्ध लोगों का भवन सहित नीचे पृथ्वी पर गिरते हैं, उसी प्रकार स्वे स्वे गृह परित्राणे राक्षसानाम प्रधावताम। कहे अपने अपने घर के लिए सब चिल्लाते हुए रक्षा करने के लिए, कहते हैं कोई इसमें क्या काम करेगा, फिर भी अपने रक्षा करने के लिए कोई 2 बाल्टी पानी डाल रहा हो। तो कहे स्वे स्वे गृह परित्राणे राक्षसानाम प्रधावताम, अपने अपने घर की रक्षा करने के लिए राक्षस दौड़ रहे हैं। भग्न उत्साह उज्जित श्रियम, सारे राक्षसों का उत्साह समाप्त हो चुका है, उनकी कांति फीकी पड़ गई है। संजज्ञः सुतुमुलो शब्दो, उस समय बड़ा ही तुमुल नाद, करुण ध्वनि, पूरे लंका में करुण ध्वनि गूंज रही है ना, चारों ओर आर्तनाद हो रहा है। नूनम एसो अग्नि आयातः कपिरूपेण हायति, क्रंदन्त्या सापेतु अस्तनंधय धरा स्त्रिया। सब राक्षसियों की जो राक्षसियां हैं, जो स्त्रियां हैं, वो कहती हैं हाँ अरे सुनो, कपिरूपेण नूनम एसो अग्नि आयातः। कहे बानर का रूप धारण करके निश्चित ही अग्निदेव स्वयं पधारे हैं। क्रंदस्य
ऐसे रोते बिलखते अपने बच्चे को गोद में लिए अस्तनंदय धारा स्त्रियां सहसा पे, तो ऐसी स्त्रियां अपने बच्चों के साथ उस महलों से नीचे गिर जा रही हैं। हाँ, ये गिरती हुई स्त्रियां कैसे लगती हैं, सुनिए। कच्चित अग्नि परितांग्यो हरियोभ्यो मुक्त मूर्धजा पतंत्यो रे जिरे अब्रेभ्या सौदा मन्यो अंबरात। कहते हैं जिन स्त्रियों के जिन्होंने अपने हाथ में बच्चे को ले रखा है, चारों ओर से अग्नि से घिरी हुई, अग्नि की ज्वाला से भी घिरी हुई है, मुक्त मूर्धजा जिनके बाल खुल गए हैं, क्रंदंत्या सहसा पे, तो रोती हुई अग्नि की ज्वाला बन करके ऐसी सहसा नीचे गिरती है। तो ऐसा लगता है कि अंबरात सौदामन्यु, जैसे आकाश से बिजली गिर रही है, ऐसी अग्नि में लिपटी हुई स्त्रियां सब नीचे गिर रही हैं। वज्र विद्रुम वैदोर्ज मुक्ता रजत संघतान विचित्रान भवनात् धातून संदमानान ददर्श सह ददर्श सह हनुमान ददर्श। हनुमान जी ने देखा कि वज्र ने हीरा, विद्रुम मूंगा, वैदूर्ज नीलम, मुक्ता मोती, न रजत चांदी है, संगतान सोना है। कहते हैं हीरा और मूंगा, नीलम मणि, चांदी और सोने, विचित्रान भवनात् धातून, और इसके अलावा विचित्र विचित्र धातुएं जिनसे भवन बना हुआ था, चंदमानान ददर्श, ये सब पिघल पिघल करके ये सारे धातुएं बह रही। चंदमानान सा ददर्श। कहते हैं अग्निदेव को तृप्त करने के लिए दिया था। हनुमान जी कहते हैं न अग्नि तृप्यति काष्ठानाम तृणानाम च यथा। उदाहरण दे रहे हैं, यथा कह जिस प्रकार अग्निदेव सूखे हुए लकड़ी के ढेर को पा करके कभी तृप्त नहीं होते, बढ़ती ही जाती है, तथा उसी प्रकार हनुमान राक्षसेन्द्राणाम वधे किंचित यो ना तृप्यते। उसी प्रकार हनुमान जी राक्षसों का वध करने से तृप्त नहीं हो रहे। न हनुमत विशस्ता नाम राक्षसा नाम वसुंधरा। दूसरी बात कहते हैं जैसे अग्नि सूखे पेड़ को सूखे लकड़ियों से तृप्त नहीं होते, जलाते रहते हैं, उसी प्रकार हनुमान जी राक्षसों का संहार करने से तृप्त नहीं हो रहे हैं। और वसुंधरा कहीं ये पृथ्वी हनुमान जी के द्वारा काटे गए इन राक्षसों के लाशों को अपने ऊपर ढोने से तृप्त नहीं हो रही। वसुंधरा ना तृप्यति, पृथ्वी भी तृप्त नहीं हो रही है। हनुमता बेगवता बानरेण महात्मना लंकापुरम प्रदग्धम तदरुद्रेण त्रिपुरम यथा। कहते हैं जिस प्रकार से भगवान रुद्र शंकर भगवान ने त्रिपुर नगरी को जला करके नाश किया था, उसी प्रकार महात्मना बेगवता बानरेण हनुमता, महात्मा वानर श्रेष्ठ परम वेगशाली हनुमान जी लंकापुरम प्रदग्धम, लंकापुरी को उसी प्रकार जला दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। लंका दहन हो गया, बाकी लीला का